उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई पीआर वर्थ इट नहीं है। पीआर एक स्टेटस बना रखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि पीआर के बाद आपकी लाइफ बदल जाती है। पीआर के बाद लाइफ तो सेम ही रहने वाली है। जॉब सो हेलो नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माई चैनल गाइस। बहुत नींद आ रही है यार, मन तो ऐसा कर रहा है कि अभी सो जाऊं, बट काम है, जाना पड़ेगा। तो अभी बस उठे हैं, मेडिटेशन करी है, नहाया धोया है। अब मैं आया हूँ सीधा अपनी चाय पीने के लिए। तो चाय बना के बस फिर फटफट निकलेंगे काम के लिए। एंड आज का दिन ऐसा ही चलने वाला है। आपको दिखाएंगे कि आज के दिन में क्या होने वाला है। और आज शायद हम एक स्पेशल पर्सन से भी मिलें, तो देखते हैं कि वो स्पेशल पर्सन काम के बाद हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। मिलेंगे तो वेल एंड गुड, नहीं मिलेंगे तो फिर जैसी उनकी मर्जी। ठीक है, चलो मिलते हैं आपको। तो लकीली गाइस आज मौसम बहुत अच्छा है, स्नो नहीं पड़ रही। कल तो स्नो पड़ी रही, आज नहीं पड़ी, तो बेटर है कि स्नो तो नहीं क्लीन करनी पड़ेगी। और मारो डी करो, ये रहो मारो डी करो, पर मारे डी करे को मैंने जो ऐसी हालत करी है ना, डी करे की हैवानियत बाहर आ गई होगी। कहेगा कि साला डी करा बोल रहा है, मेरी ऐसी तैसी कर दी है गाड़ी की हैं। ओ भाई साहब, तो माई डी करा इज़ रेडी फॉर गोइंग, सो लेट्स गो नाउ। अच्छा मौसम आज थोड़ा सही लग रहा है। हाँ, थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही है, ठंड हल्की बहुत लग रही है, बट फेयर बिट ऑफ मौसम मैनेज किया जा सकता है आज का दिन अच्छे से। तो वो वाला मौसम है। तो गाइस, शिफ्ट हमारी पूरी हो चुकी है एंड अब हम जा रहे हैं अपने सागर भाई से मिलने। वो जो स्पेशल पर्सन के बारे में बात कर रहा था वो है सागर भाई। तो उन्होंने हमें बुलाया बर्लिंगटन सेंटर। अभी हम जाएंगे बर्लिंगटन सेंटर और उनसे मिलेंगे और देखते हैं कि कैसे हैं भाई, और थोड़ी बहुत बातें शातें करेंगे। गाइस, हम सागर भाई से मिलने आ चुके हैं। और भाई क्या हाल है? बढ़िया 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 बढ़िया। हाँ, कैसा चल रहा है सब? चल रहा है सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है। तो क्या खाओगे आप आज? नो कंप्लेंट्स। कुछ नहीं, कॉफ़ी पीते हैं, जस्ट नींद आ रही है। कॉफ़ी पीनी है या फिर A&W से कुछ खाना है या फिर जिम्मी क्रीक से कुछ खाना है? वेजिटेरियन है ना हम, तो हमारे पास ऑप्शन ही सिर्फ A&W और सबवे और टिम हॉर्टन्स बचता है। देखते हैं, कुछ करते हैं यहीं पे। गाइस, अभी हम जा रहे हैं टिम हॉर्टन्स में कॉफ़ी लेने, बिकॉज भूख तो इतनी कुछ है नहीं, तो कॉफ़ी ही लेंगे। तो गाइस चलो मन की बात करते हैं। आज सागर भाई है हमारे साथ मन की बात में, तो सागर भाई भी अपने पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हैं जो मैं पॉइंट ब्रॉट अप करना चाहता हूँ। तो आप लोग भी कमेंट्स में बताना कि व्हाट आर योर थॉट्स। मैं ये बोल रहा था कि मैं ये सोच रहा था कि क्या आज के टाइम पे पीआर वर्थ इट भी है या नहीं है। तो इसके मेरे पास एक 3 नैरेटिव्स हैं। देखो, पहला बंदा जो Tier 1 जॉब में काम करता है, दूसरा बंदा जो Tier 2 Tier 3 में काम करता है, और तीसरा बंदा जो यहाँ पे सिर्फ पासपोर्ट के दम पे आया है कि उसको पासपोर्ट चाहिए कैसे ना कैसे करके। ठीक है, तो अब हम 3 नैरेटिव्स के ऊपर बात करेंगे। Tier 1 वाले बंदे के लिए पीआर वर्थ इट है, एब्सोल्युटली वर्थ इट है। क्यों? क्योंकि वो महीने का कम से कम 5,000 6-7 हज़ार डॉलर कमा रहा है, जो कि एवरेज है 5,000 तो, बट Tier 1 वाले बंदे 10,000 तो कमा ही रहे हैं महीने का। उनके लिए तो एब्सोल्युटली वर्थ है कि जो यहाँ पे है कि वो तो उनकी पीआर भी हो ही जाएगी अगर जो Tier 1 में काम कर रहा है और इतनी अच्छी पे काम कर रहा है, तो ऑब्वियसली दे विल गोना गेट द पीआर। तो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन इट? श्योर मैन, इट इज़ ऑलवेज वर्थ इट। और बेसिकली वो भी नहीं है, इट्स लाइक मनी वाइज की पैसा कमा रहा है तो पीआर वर्थ इट है कि नहीं वर्थ इट है। समटाइम पीआर इट्स अ स्टेटस दैट लाइक you can stay in this country, maybe you're doing a Tier 2 job right now, but that Tier 2 job is giving you a PR or maybe supporting you for PR, or eventually once you get permanent you can do whatever you want to do in life, right? So PR is like status for you to stay here in this country as long as you want to, not money wise we feel कि अगर कोई ज़्यादा पैसा कमा रहा है या someone is doing well in at this point of his life in career, that should like take PR, or someone who's not doing well in his life should not take PR. It's like I feel like it's more over, it's a status where if someone wants to stay in Canada they should take it. Like I feel like even I don't want to like I don't see my career कि मैं यहाँ पे कनाडा में यहाँ पे बहुत टाइम तक रहूँ ये कंट्री में, but till the time I'm here I would try to make the most out of my career in terms of money wise, career wise, or even like but I still want to have my chances
पुट ऑन कि मेरा PR हो जाए, सो दैट आई मेक द डिसीजन दैट आई वांट टू लीव और नॉट द गवर्नमेंट और द स्टेटस. सो या that's what I think. जो नज़रिया मेरा है कि मैं क्यों बोल रहा हूँ कि ये सेगमेंट्स में क्यों मैंने डिवाइड किया. टीयर 2, लेट्स फोकस ऑन टीयर 2, क्योंकि टीयर 1 की तो बात भी नहीं है. टीयर 2 टीयर 3 जो हम जॉब्स कर रहे हैं उनके लिए PR इसलिए नेसेसरी है या नहीं है, वो डिपेंड करता है कि व्हाट दे आर डूइंग राइट नाउ. क्योंकि जितनी एफर्ट वो डाल रहे हैं जिस भी जॉब में और जितना वो बना रहे हैं, अगर उस सेम लेवल का एफर्ट जाके अगर आप इंडिया में भी कोई भी बड़ी जॉब के लिए ट्राई करते हो या फिर गवर्नमेंट जॉब के लिए भी उतनी मेहनत आप कर रहे हो, या जैसे अब मैं कर रहा हूँ 3 जॉब्स कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जितनी मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पे, अगर वही मेहनत मैं किसी स्टडी या एग्ज़ाम में लगा लूँ तो आई कैन क्रैक इट अप, क्रैक दैट एग्ज़ाम एंड एबल टू गेट गुड जॉब विद अ रेपुटेशन एज वेल. तो उनके लिए मुझे ऐसा लगता है कि भाई PR वर्थ इट नहीं है. PR एक स्टेटस बना रखा है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि PR के बाद आपकी लाइफ बदल जाती है. PR के बाद लाइफ तो सेम ही रहने वाली है, जॉब तो वही है. अगर आपको लगता है कि यू कैन एंडेड अप इन टीयर 1 बाय मेकिंग गुड मनी, बाय गेटिंग योर स्किल्स अप, देन डेफिनेटली गो फॉर PR. आई एम डेफिनेटली विद यू गाइस फॉर PR. बट अगर तुम्हें पता है कि तुम सिर्फ इसी जॉबों में काम करते रहोगे, सिक्योरिटी, डिलीवरीज, इन्हीं छोटी जॉब या फिर लेबर जॉब में करते रहोगे और इसी से सर्वाइव करते रहोगे, तो देन आई वुड प्रेफर कि यू गाइज, आई वुड से नॉट प्रेफर, आई वुड से कि तुम इंडिया जाके अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को ज़्यादा एक्सेल कर सकते हो बाय गिविंग दोज एग्ज़ाम्स, जितना एफर्ट तुम उस लेबर जॉब पर डाल रहे हो. बट वो एफर्ट तो यहाँ पे भी डाल के अच्छी जॉब्स क्रैक कर सकते हैं. वो डिपेंड, तभी तो मैंने ये बोला ना कि अगर तुम टीयर 1 पे जा सकते हो देन दैट्स अमेजिंग, फिर कोई दिक्कत नहीं है. अगर तुम्हें पता है कि, पर ये मत सोचना कि PR से तुम टीयर 1 पे जा सकते हो. PR विल नॉट टेक यू टू द टीयर 1. योर स्किल सेट एंड योर कनेक्शंस, जो मैंने पहले भी बता रखा है मन की बात में कि कनेक्शंस से ही तुम्हारे बनने वाले हैं, वरना नहीं बनेगा टीयर 1 के अंदर. दैट्स व्हाट माय ऑब्जर्वेशन सेज. अगर तुम्हारे पास अच्छे कनेक्शंस है, यू नो दैट यू गोना एंड अप इन टीयर 1 जॉब इवेंचुअली फॉर श्योर. जो कोर्स कर रहे हो या फिर जो कोर्स तुम कर चुके हो उससे तुम्हें टीयर 1 जॉब 100% मिल जाएगी. देन ब्रो फाइट फॉर अ PR, करो जो कर सकते हो. बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं है ऐसा सीन, तो फिर मैं आई वुड सजेस्ट कि फाइंड समथिंग एल्स विच इज़ मोर मीनिंगफुल फॉर यू, जहाँ पे तुम अपने आप को एक्सप्रेस अच्छे से कर सकते हो, जहाँ पे तुम्हें रिस्पेक्ट भी मिलेगी. क्योंकि अगर आप ये सोच के आए हो कि लेबर जॉब करके, डिलीवरी जॉब करके बस हम PR ले ले जैसे तैसे करके एंड देन एवरीथिंग इज़ गुड, तो तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा. इवेंचुअली तुम इस कंट्री में किस लिए आए हो? अपना फ्यूचर ब्राइट करने के लिए, पैसा कमाने के लिए और अपने घर वालों को तगड़ा करने के लिए ना. तो फैक्ट्री जॉब्स करके थोड़े ना करोगे. क्या लगता है आपको? Yeah, that's true. Majorly, like what I feel is, like जो भी जॉब हम कर रहे हैं फ़िलहाल के लिए, no one wants to do that job. ठीक है, कोई भी जॉब हो, whether it's anything like sales, कोई फूड चेन में है, कहीं पे भी, they don't want to do all these jobs. They are just doing it for survival, because ये वो ऐसी कंट्री जहाँ पे हम बिना काम करे हम सर्वाइव नहीं कर सकते. We have to pay rent, you know, we have to take care of ourselves. सब चीज़ हमको खुद ही करना है. But all I feel is, जो भी हम जॉब्स कर रहे हैं, it's जो अभी कर रहे हैं, it is something that we didn't choose for ourselves. We have to do it because of, like, you know, circumstances और या मजबूरी के कारण we are doing this. But ये हमने कभी चूज़ नहीं किया था initially, like to jump up or to, like, you know, get something. What I personally feel, ये जॉब जो भी हम कर रहे हैं, if anyone is doing delivery और फूड चेन में कोई काम कर रहा है, फैक्ट्री, लेबर, whatever they are doing, it's fine, keep doing it. बट इसके साथ साथ जस्ट मेक श्योर कि हम कोई दूसरा कोर्स भी करें, लाइक यू नो, विच मेक्स अस, लाइक कनाडा ऐसी कंट्री है, either you have a business field experience, you want to go into engineering or you want to go into medical. If you do the right course, you can do a career switch as well. Yeah, so you can have a career switch, but you have to put that much effort in, like, you know, doing those courses in. क्योंकि इंडिया से आते टाइम no one guided us, like even me, like I don't know, there are a lot of people that I knew that didn't had any much guidance in terms of कि उन्हें कौन सा कोर्स करना चाहिए. जैसे मैंने बिजनेस ले लिया, बट आई माइट बी डूइंग समथिंग, मेरे को कंप्यूटर साइंस में इंटरेस्ट था, बट आई कुडंट चूज़ बिकॉज वो रेलेवेंट नहीं था या चीज़ें थी, हमें को किसी ने बताया भी नहीं कि, यू नो,
IT में ज़्यादा स्कोप है, बट नाउ वंस आई फील लाइक ओके IT हैज़ अ बिगर स्कोप and I want to switch my career. But how would I switch my career? By making those, addition or upgrades in myself in terms of courses or maybe enrolling myself. So either guys can do it when you are on work permit, start investing on yourself, make that career switch. या तुम अपना PR कर लो, उसके बाद then you make career switch. After PR you don't have to pay that much tuition fees as well. You guys can do whatever you guys want to do, like government helps you as well. Do something which you can do it for next until your life, until when you want to work, right? Don't do something. No one can do a labor job for 40-30 years or a delivery job for 40-30 years. We do like लोगों को लगता है कि drivers और Uber drivers ये सब ठीक ठाक पैसा बना लेते हैं, like average pay as well, like they make, but that's not something that any person can do it for 40-50 years, right? You will feel bored anyway. So इससे अच्छा find something which suits you, which makes you feel to work on it, you feel interested. तो वो चीज़ पे काम करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आई फील. दैट ब्रिंग्स टू माई पॉइंट कि प्लानिंग इज़ नेसेसरी. तो जो मैंने पहले की वीडियोस में भी बोला कि प्लानिंग करना बहुत ज़रूरी है कि क्या करना चाहते हो. ऐसा नहीं है कि चलो बाद में तुम फील्ड चेंज नहीं कर सकते, PR के बाद कर सकते हो, बट उसके लिए भी प्लानिंग ज़रूरी है ना. कि अभी भी PR के पास लेने के लिए हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 3 से 4 ऑप्शंस हैं. उन 3 से 4 ऑप्शंस के लिए तुमने क्या प्लानिंग करी है? क्या तुम उस फील्ड में जा रहे हो? क्या तुमने वो एक्शंस लिए हैं? इवन तुम अभी फैक्ट्री जॉब्स भी कर रहे हो कि क्या तुमने अपने PSW के लाइसेंस के लिए अप्लाई कर लिया? क्या तुम सोच रहे हो कि तुम अर्ली चाइल्डहुड पे जा सकते हो क्या ना जा सकते हो? या फिर फ्रेंच कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? चलो वो तो तुम कर ही सकते हो ना. तो अगर तुम PR सोच रहे हो जो Tier 2 में है, तो वो तभी सोचो कि जब आपके पास आपने कोई डायरेक्शन ले रखी है. मेरे जैसे नहीं कि जिसने लास्ट मोमेंट तक कोई प्लानिंग नहीं की और अब मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरी PR हो जाए. नहीं, यू नीड टू टेक एक्शन फ्रॉम day 1 व्हेन यू गेट ऑन द वर्क परमिट. तब जाके शायद चीज़ें वो तुम्हारे लिए रेलेवेंट रहेंगी एंड तब जाके तुम अपनी फील्ड फिगर आउट कर पाओगे. इवन फील्ड जॉब्स भी आपको दे देती है ईजिली PR, अगर आप अच्छी फील्ड जॉब्स में हो, नॉट सेल्स, फील्ड जॉब्स में हो. लाइक IT background वाले people also gives the PR as well because that comes in trade. So if it is, then definitely you'll able to get it. तो मेरा तो यही मानना है कि अगर आप Tier 2 में हो तो प्लान वेल. अगर तुम्हें PR चाहिए, नहीं तो प्लान फॉर रिवर्स माइग्रेशन एज वेल बिकॉज that can be a better option for you. I'm not telling that will be a better option for you. वो तुम डिसाइड करने वाले हो. ये मेरी ऑब्जर्वेशन है. तो जो मुझे ऐसा लगता है कि डोंट वेस्ट योर टाइम, इंस्टेड यूज़ योर टाइम एंड देन मैनेज इट एवरीथिंग. ऐसा नहीं कि लोगों पे छोड़ दिया कि हाँ वो जो कहेंगे, जो जैसे मेरे साथ वाला कर रहा है मैं भी वैसे कर लूँगा. नहीं, अपना दिमाग लगाओ. मैंने यही गलती करी थी कि जो साथ वाले कर रहे हैं मैं भी वही कर लूँगा. तो दैट्स व्हाट आई बिलीव. बाकी तो अब आप लोगों के ऊपर है. और जो अगला पॉइंट था, जिनको पासपोर्ट चाहिए, तो एनीवेज आपके पास वही 3 ऑप्शंस हैं. तो जो पासपोर्ट लेना चाहते हैं, जिनका सिर्फ डायरेक्शन है कि पासपोर्ट लेके मुझे वापस जाना है, बस फिर ये 3-4 ऑप्शंस है, वो एक्सप्लोर करो. उसके लिए पढ़ाई करो, उसके लिए मेहनत करो, उसके अंदर जॉब करो, पासपोर्ट लो और जाओ अपनी कंट्री में वापस, अगर जाना है तो, या कहीं और जहाँ पे आपको बस में हो. तो एनी फाइनल नोट्स यू वांट टू पास ऑन? Pretty much said everything, but just जो भी चीज़ें हैं try to be a better person. Like जो भी तुम हो, you can't be an average guy and make a good living. Whether it's Canada, whether it's India, wherever you go, you have to upscale yourself day by day. In this world, जहाँ पे हर चीज़ें changes so fast. हर trend भी जैसे change होते रहता है, वैसे ही in terms of addition चीज़ें in every field keeps changing so fast. And if you don't upscale yourself at this point of life, you would stay behind, whether you're in India, whether you're in Canada or any other country, right? So we need to make sure कि हम upscale करते रहे अपने आप को until you feel like okay, you don't want to grow further. We have to upscale ourselves. If you need better opportunities, just ask yourself what are you doing for it, right? If you don't, if you're not doing anything for getting those better opportunities, you won't get that. So just see what you're doing and work on it. एब्सोल्युटली. सो इस मन की बात में आज तो इतना ही. तो अगली बार कोई अगले टॉपिक के साथ मिलेंगे. तो उम्मीद है अगर आपको ये सेगमेंट अच्छा हो तो कमेंट्स में बताना और अपने थॉट्स शेयर करना. We can be wrong, we can be right, depends on you how you take it. Yeah, it's just an opinion for us, Okay. like what we feel.
बट या हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है. कुछ लोगों को ऐसा होता है कि दे जस्ट वांट टू कम हियर, एक्सप्लोर दिस कंट्री and they just want to go back. They have well settled business in India, or they have like well to do family, they come from a well to do family, so for them it's a different case, right? Even अगर हमारे पास भी ऐसे होता है कि I have a well to do family, my dad is super rich, I won't think to upscale or all this shit, right? But वही है, depends upon person to person. Like this is something like our opinion, what we feel right now, that what should we should do, or what, like, you know, what we are not doing but we should do it eventually. So yeah, it's just an opinion. So like, you know, if someone resonates to it, like, or agree करते हैं कोई लोग, it's good for them, you know. We are on the same page. If people कोई agree नहीं करते, it doesn't even matter, like, you know. But just think, like, you know, be honest to yourself. If you're being like happy doing nothing, be happy, it's fine. You don't need to do anything. But you're not happy while doing something, or your 9 to 5 job तुम कर रहे हो और तुम खुश नहीं हो, and just stuck there and you keep doing the same thing but you're just not happy with that. Try making some moves to change that, or else like it will just be the same. सो गाइज, आज के व्लॉग में बस इतना ही. अगर आपको व्लॉग पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना. एंड बाय बाय, टेक केयर, शब खैर, कीप स्माइलिंग. हंसते रहो, खेलते रहो और मुस्कुराते रहो, बिकॉज एक ही तो लाइफ है. चलो मिलते हैं कल की वीडियो में.